के पास अगर सिर्फ हम लोग एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करें तो इकोनॉमिक्स और सराउंडिंग्स अगर हम लोग कुणाल सर सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो सराउंडिंग्स को ना सर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हाँ जी, कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों सराउंडिंग्स के? सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं? एक्टिविटीज। सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है? कुछ एक्टिविटीज के अंदर बच्चे मनी इन्वॉल्व होता है और कुछ एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है और कुछ एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व। तो जिन एक्टिविटीज के अंदर क्या इन्वॉल्व है? मनी, सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। उन्हीं एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक। और जिन एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला जाता है? नॉन। हमने सिर्फ किन एक्टिविटीज के बारे में बात करनी थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मनी। क्या इन्वॉल्व है? तो आप लोगों ने मेरे से सराउंडिंग में सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है ऑलरेडी, जिसके अंदर ऑलरेडी मनी इन्वॉल्व है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। फिर आपने मुझे बताया कि कुणाल सर मनी को अर्न करने के लिए ना सिर्फ एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है, दैट इज प्रोडक्शन। मैंने आपसे पूछा कि प्रोडक्शन कौन करता है, तो आपने मुझे बताया कुणाल सर दैट प्रोडक्शन इज डन बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, और प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए इनपुट, और इनपुट की हर एक प्रोड्यूसर के पास क्या है? स्कैरसिटी। इनपुट की हर एक प्रोड्यूसर के पास क्या है स्टूडेंट्स? स्कैरसिटी। And every producer is rational. Producer wants to utilize their resources in a best possible manner. Every producer wants to utilize resources in a best possible way. तो अगर आप लोग भी चाहते थे रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में लेकर आना, तो आपने तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम मेरे साथ सॉल्व करी थी। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। आप लोगों ने पीपीएस बनाया था, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को जब मैंने डायग्राम में कन्वर्ट किया था तो आपके पास आया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस चैप्टर का नाम था स्कैरसिटी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्योंकि कुणाल सर एक बात आप लोगों को हम क्लियर कर देते हैं, सर आपने बोल रहे सराउंडिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जिन एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, हाँ जी, सराउंडिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जिन एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था। या तो वो एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी होगी, या तो वो एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रही होगी, या तो वो एक्टिविटी कब होगी? अगर वो एक्टिविटी पास्ट और प्रेजेंट में स्टूडेंट्स हो चुकी है, अगर वो एक्टिविटी पास्ट और प्रेजेंट में हो चुकी है, तब इस इकोनॉमिक्स को हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते थे। कौन सी इकोनॉमिक्स बोलते थे? पॉजिटिव। कौन सी बोलते थे? पॉजिटिव। और जो एक्टिविटीज कब होने वाली हैं? फ्यूचर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स? तो इन होल लाइफ we are going to study about only two economics, that is the positive economics or the normative economics. पॉजिटिव का मतलब था पास्ट और प्रेजेंट, और नॉर्मेटिव का मतलब था फ्यूचर। क्या मतलब था? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के दो पार्ट थे आपके पास, एक था इंडियन इको, एक आपके पास था स्टैट्स। नॉर्मेटिव फ्यूचर के बारे में जब डिस्कस करते हैं, फ्यूचर के बारे में, नॉर्मेटिव डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड, तो पॉजिटिव के दो पार्ट से सब्जेक्ट्स में, एक इंडियन इको, स्टैट्स, और नॉर्मेटिव के दो पार्ट माइक्रो और मैक्रो। क्लास 11 के अंदर आप लोगों के पास इनर सर्कल था, इनर सर्कल मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो, और क्लास 12th में जाकर आप लोगों के पास क्या आएगा जी? आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के अंदर क्या आता है? इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो। तो अभी क्लास 11th में हो, 12th में हो, तो अभी आप लोग इनर सर्कल पढ़ोगे, आउटर सर्कल। इनर सर्कल के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर दो सब्जेक्ट कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? स्टैटिस्टिक्स एंड, ठीक है कुणाल सर, हमारे पास दो पार्ट आते हैं, एक आता है मेरे पास स्टैटिस्टिक्स, एक मेरे पास है स्टैट्स कुणाल सर, और एक मेरे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11, जिसके लिए हम लोग क्लास 11th में हैं कुणाल सर। कुणाल सर लास्ट मंथ हम लोगों ने अपना बैच स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था माइक्रो के साथ, इसमें स्टार्ट किया था माइक्रो के साथ। और आपने बोला था कि हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज की क्या है? हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज की क्या है जी? स्कैरसिटी। क्या है? और जब कभी भी इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज की क्या होती है, तो कोई भी प्रोड्यूसर कभी डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस, सबसे पहले ये देखता है कंज्यूमर को कैसा गुड। अरे चैप्टर का नाम बोलो यार,
फिर देखते हैं कितना चाहिए, चैप्टर का नाम बोलो, उसी के बाद क्या स्टार्ट करते हैं, अपनी क्या देखते हैं, अपनी क्या देखते हैं, फिर गुड्स को क्या करते हैं, सप्लाई करने के बाद क्या आता है, फिर हम लोग देखते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं या, उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एंड लास्ट वन इज मार्केट। यस, ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो सब्जेक्ट पढ़ने ना 11th में, इकोनॉमिक्स में एक स्टैट्स और एक माइक्रो। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये इंडेक्स पेज है, जिसमें से फर्स्ट 2 चैप्टर दैट इज स्कैरसिटी एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम फिनिश कर चुके हैं। क्लास में 2 स्टूडेंट्स थे जिनकी फर्स्ट क्लास थी, तो उनको बताना बहुत जरूरी था कि हम लोग कहां पर हैं। और ये बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स मेरे बात ये जानते हैं कि ये कोई इंडेक्स पेज नहीं है कुणाल सर, ये हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। पहले भी लोग करते थे कुणाल सर, आप अभी कर रहे हो और हम लोग फ्यूचर में जाके करेंगे, ये वो था सर। तो यस बच्चों, ये जो आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडेक्स पेज है, ये हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं बच्चे, दैट इज स्कैरसिटी एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, फिनिश। स्कैरसिटी एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, फिनिश। मुझे 3rd चैप्टर डिमांड करवाना था, बट अब नहीं, क्योंकि हम लोग 2 चैप्टर्स कवर करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के और 1 चैप्टर कवर करते हैं स्टैट्स का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग स्टैट्स से स्टार्ट करने वाले, बट हाँ, स्टैट्स को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि मैं हर एक क्लास में पहले जो लास्ट क्लास में होता है वो रिवाइज करवाता हूं। तो आप लोगों ने मेरे साथ पूरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिनिश कर दिया था। उस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ, स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स। There are 2 types of consumers behavior, stage of rest and stage of rest is given by professor, maximum satisfaction. According to Professor Marshall, there are 2 cases, that is the single commodity case and condition for single commodity case is MUX is equals to condition for double commodity case, MUX upon PX. Professor Marshall finish. Next Professor JX बात करते हैं maximum satisfaction सिर्फ तभी मिलेगी जब मिनिमम और 2 गुड्स को कंज्यूम में तभी करूंगा जब दोनों गुड्स के डिजायर्स भी होंगे परचेसिंग। 2 गुड्स के अकॉर्डिंग डिजायर से अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो उससे डायग्राम बनता है उसे क्या बोलते हैं, और जब परचेसिंग अकॉर्डिंग परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग उससे क्या बनता है। तो व्हेनेवर इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम। ये सेकंड चैप्टर रिवाइज कर रहे थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है वो रिवाइज कर लिए। तो माइक्रो फिनिश। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट और बहुत ही इजी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स बच्चों, स्टैट्स। सर किसे बोलते हो आप स्टैट्स, कुणाल सर आप किसे स्टैट्स बोलते हो, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली? मुझे ऐसा लगता है स्टैट्स मींस एनी डेटा, कोई सा भी डेटा हो दुनिया में कहीं पर भी हो, एनी डेटा, कोई सा भी डेटा, एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कंपेरेबल टू ईच अदर। कोई भी डेटा हो जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो और आपस में कंपेरेबल हो जी। एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कंपेरेबल टू ईच अदर इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। सर इसका मतलब जहां नंबर हो न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5, हां, और आपस में कंपेरेबल हो, हां। फॉर एग्जांपल आप बच्चों के मार्क्स, अगर मैं किसी एक बच्चे के मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं तो वो स्टैट्स नहीं है। हाँ वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, 75% आए हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। पर जहां अगर मैं 3-4 बच्चों के बारे में इकट्ठे बात करूं, 75% इसके 80 हैं, उसके 90 हैं, इसका मतलब कुणाल सर ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भी है और आपस में कंपेरेबल भी है कि किसके मार्क्स ज्यादा और किसके मार्क्स कम है। अगर सिर्फ कोई एक ही क्वालिटी आप शो करोगे, अगर आप कोई भी एक ही क्वालिटी शो करोगे, कोई एक क्वालिटी आप शो कर रहे हो सिर्फ कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, या फिर आप शो कर रहे हो सिर्फ कंपेरेबल है, सॉरी वो स्टैट्स नहीं है, आप बोल रहे हो कि सर ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब आप क्वालिटी बता रहे हो, अगर आप क्वालिटी बता रहे हो सॉरी ये स्टैट्स नहीं है। कंपैरिजन होना चाहिए और क्वांटिटेटिव होना चाहिए। इसका मतलब आप सब लोगों के मार्क्स, किसी कंपनी का प्रॉफिट, स्कूल में अटेंडेंस, मेरी कितनी सेल्स हुई, मेरे पास कितनी इनकम आई, एग्जैक्टली हर एक चीज जो आपकी सराउंडिंग्स में
हर एक चीज जो आपकी सराउंडिंग्स में दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसके दो फीचर्स हैं कि वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी होगा और आपस में कंपेरेबल भी होगा। कुछ भी हो, हां जी कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, हां जी कहीं पर भी हो, सर ऑफिस में हो, स्कूल में हो, सराउंडिंग में हो, कहीं पर भी हो, any data which is numerically expressed and comparable to each other, any data which is numerically expressed and comparable to each other is known as statistics. उसी को बोला जाता है जी statistics. कोई भी डेटा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड और आपस में कंपेरेबल होगा उसी को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। यस, तो डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है, कोई सा भी डेटा कुणाल सर जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है और आपस में कंपेरेबल है उसी को स्टैट्स बोलते हैं। तो स्टैट्स को पढ़ने के लिए चाहिए क्या? स्टैट्स को पढ़ने के लिए चाहिए डेटा, स्टैट्स को पढ़ने के लिए चाहिए डेटा। तो क्या करें कुणाल सर? जाओ डेटा लेकर आओ, यही करना है, जाओ डेटा लेकर आओ। दैट इज व्हाई द फर्स्ट चैप्टर इन स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट चैप्टर इन स्टैटिस्टिक्स दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने डेटा को कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा। जब आप लोग डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो डेटा रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा। उस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए उस डेटा को बांटा जाता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब डेटा बांट दिया जाता है तो उसको प्रेजेंट किया जाता है कि ये लो, तब हम लोग थर्ड चैप्टर को बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो वो डेटा को एनालाइज करते हैं कि वो डेटा सही है या नहीं। उस फोर्थ चैप्टर को बोलते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा। और डेटा को एनालाइज करने के बाद रिजल्ट दिया जाता है काशवी। डेटा को एनालाइज करने के बाद रिजल्ट दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन। दीज आर दी 5 चैप्टर्स जो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में मेरे साथ पूरी 11th में फिनिश करने हैं। क्या कुणाल सर यही होता है? यस बच्चे, आपकी ग्रेजुएशन तक तो यही चैप्टर्स है जी। आप किसी भी लेवल पर, किसी भी कोर्स में कभी भी आप लोग माइक्रो या स्टैट्स पढ़ोगे, किसी भी लेवल, किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन तक कभी भी आप माइक्रो और स्टैट्स पढ़ोगे तो माइक्रो का इंडेक्स पेज ये होगा और स्टैट्स का इंडेक्स पेज ये होगा जी। इस बात को मैं कभी डिनाई नहीं कर सकता। तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मतलब क्या है। तो आज मैं चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास फर्स्ट चैप्टर का नाम है दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करना सिखाओ बच्चों। विदाउट डेटा कुछ नहीं हो सकता, डेटा को कलेक्ट करना है। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जो बच्चों के माइंड में है कि डेटा होता क्या है, स्टैट्स होता क्या है, वो पहले क्लियर कर दूं। बच्चों को लगता है स्टैट्स का मतलब है मीन मीडियन मोड, जो हम लोग क्लास 10 से करते आ रहे हैं जी। मैं आपको वो चीज ही क्लियर कर रहा हूं, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आज हम अपने एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूंगा कि पूरी इस क्लास के अंदर अपना पूरा चैप्टर ट्री करा दूं। चैप्टर ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर ट्री का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो आज क्लियर कर दूंगा। और हाँ, मेरे पास फर्स्ट चैप्टर का नाम ही कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेफिनेटली क्लियर करूंगा, ध्यान से नहीं बात सुनना। और पहले मैं स्टैट्स के क्लियर कर दूं, जिन बच्चों के माइंड में ये बात है कि स्टैट्स का मतलब है मीन मीडियन मोड ओनली, तो ध्यान से नहीं बात सुनो। जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के उसे क्लासिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल आज हम एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग मेरे पास पढ़ने के लिए आए और आपने मुझे बोला कुणाल सर स्टैट्स पढ़ा दो। मैंने बोला हाँ बच्चे बिल्कुल पढ़ाऊंगा स्टैट्स, बट स्टैट्स को पढ़ने के लिए डेटा चाहिए। तो जा बेटा, जा विकासपुरी से ना डेटा लेकर आ जा, कलेक्ट करके जा, ले आ। कह रहा सर किस चीज का लाऊं? मैंने अभी भी बच्चों के क्लास 10th के मार्क्स आए हैं, जा इसी चीज का डेटा कलेक्ट करके ले आ, इसी से पढ़ा दूंगा। या फिर एक काम कर, विकासपुरी में कितने ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक में कितने लोग रहते हैं, एक काम कर पॉपुलेशन का डेटा ले आ, या एक काम कर बर्थ रेट का डेटा ले आ, या एक काम कर डेथ रेट का डेटा। अरे यार अनलिमिटेड डेटा है यार। एग्जाम्पल तो कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, बट सिंपल बनाने के लिए बोलता हूं। बट एक काम कर, हाँ जी बोलो, विकासपुरी की पॉपुलेशन का डेटा ले आ।
जब आप लोग विकासपुरी की पॉपुलेशन का डेटा लेकर आओगे तो वो डेटा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले आएंगे, ये कह रहे सर ये लो डेटा, ये लो विकासपुरी की पॉपुलेशन डेटा, ये लो ये लो। पर जो डेटा ये लेकर आई है ना विकासपुरी की पॉपुलेशन का, वो डेटा रॉ डेटा है। मैंने इनको बोला एक काम करो, उस डेटा को ना बांट दो, मेल फीमेल में बांट दो, रिच पुअर में बांट दो, ब्लॉक वाइज बांट दो। मुझे कह रही है कुणाल सर उससे क्या होगा? मैंने बोला डेटा जो तुम लेके आई हो ना वो मुझे समझ और अच्छा आ जाएगा। चीजें जो हमेशा बटी होती है ना वो समझ और बेटर आती हैं, उसको बोलते क्लासिफिकेशन। मैंने बांट दिया, कह रही हाँ सर मेल फीमेल में बांट दिया। मैंने दिखा, अब मुझे दिख रहा है कि मेल इतने फीमेल इतने विकासपुरी में, तो वो समझ और बेटर आया। तो उन्होंने पहले दिया था ना मुझे ये रहा पॉपुलेशन विकासपुरी की, सही तो वो भी था, बट बेटर मीनिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजों को ना बांट दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास 11th में अलग अलग सेक्शन से हैं जी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई बच्चा आर्ट्स का, कोई साइंस का, आपको पता है। आप सोचो प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट करी कि सारे ना प्लेग्राउंड में आ जाओ, क्लास 11 के सारे सेक्शंस। अब ये क्लास 11 के बच्चे जब सारे सेक्शन से ग्राउंड में आएंगे ना, सारे अपने अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई? प्रिंसिपल ने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, बोलना है, तो तुम कहीं पर भी खड़े हो जाओ, सुनाई सबको सेम ही देगा। हाँ, या जब बच्चे बच के खड़े होते हैं ना, प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर लगती है, पता लगता है कि किस क्लास का मॉनिटर कौन है, पता लगता है किस क्लास की क्लास टीचर कौन है, पता लगता है कि वो बच्चा किस क्लास का है, जबकि उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट चीजों को बेटर करने के लिए बांट दिया जाता है। ऐसे ही सेम एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, फंक्शन में इतने सारे काम है, ऑब्वियसली करने तो पड़ेंगे ही भाई, क्योंकि करना है फिनिश, तो करने तो पड़ेंगे, बट उसको काम को बांट दिया जाए। ये वो काम करें जिसमें ये स्पेशलाइज्ड है, घर के इस मेंबर को बांट दिया, तू ये कर दिया यार, तू ये कर दिया, तू ये ओ, चीजें जब बांट दी जाती है ना तो वो और क्लियर हो जाती है। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, सेकंड चैप्टर। और फिर जो बटी हुई चीजें है ना उनको प्रेजेंट किया जाता है। तुमने बच्चे ने पढ़ा होगा बाई चार्ट, बार डायग्राम्स, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइड बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम। ओ, डायग्राम के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करना। सर इससे क्या होगा? और बेटर समझ आएगा। आंखें ऐसे खोलूंगा ना, देख के समझ आ जाएगा, अच्छा ये रहा, जैसे ये मतलब है। सर अगर मैं आपको डेटा प्रेजेंट टेक्स्ट की फॉर्म में कर दूं तो टेक्स्ट की फॉर्म में, वो भी सही है, बट वो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा जितने डायग्राम की फॉर्म में बैठ तो वो समझ आएगा। इसलिए आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर के अंदर सारे डायग्राम्स के थ्रू जो डेटा आपने बांटा है, क्लासिफाई करा है, उसको प्रेजेंट करना सिखाया जाएगा। सर आप क्या कर रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं। सर किस चीज से कोशिश कर रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताया जाए कि हर चैप्टर के अंदर आखिर पढ़ने के हवाले पहले से ही। और जब तक ये फर्स्ट डे ही बात क्लियर नहीं होती ना स्टूडेंट्स, तब तक ना स्टार्ट्स और किसी भी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है सर, प्रेजेंटेशन में समझ गए, किसी के सामने डेटा को आप प्रेजेंट कर रहे होंगे, समझ गए सर, मतलब समझ गए, डेटा प्रेजेंट करने का मतलब समझ गए। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बता देता हूं, सुन लो, नेक्स्ट बता देता हूं। सर डेटा को क्या करना है? एनालाइज करने की ना, किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए ना डिफरेंट टेक्निक्स होती, उन टेक्निक्स का नाम मीन, मीडियन, मोड। अब आगे सुनो, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, इंटरकोटाइल, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। सर हमने तो सिर्फ हमेशा बचपन से वो, हाँ इसलिए क्लियर कर रहा हूं पहले यार कि वो टेक्निक सिर्फ 3 नहीं है, वो टेक्निक कम से कम 10-12 टेक्निक पढ़नी है, 10-12 टेक्निक्स पढ़नी है, जिसके अंदर मेरे पास मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, रेंज, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, सब कुछ, इतनी सारी टेक्निक्स आती है। कहीं आप लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन हो कि सिर्फ स्टैट्स का मतलब अब मीन, मीडियन, मोड है, नहीं, अब उससे भी ज्यादा है। और जब आप ये टेक्निक लगाओगे ना, जब डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और जब आप ये टेक्निक यूज करोगे, तो एक बात याद रखना जी, टेक्निक यूज करने का रिजल्ट आएगा कि हाँ जो डेटा तुमने कलेक्ट किया वो सही है या नहीं, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। लास्ट चैप्टर, रिजल्ट देना, उसको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। ये 5 चैप्टर्स हैं और क्लास 11th के बच्चों, आपकी क्लास 11th की बुक में, 90% सिर्फ ये चैप्टर है, दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा। 90%।
बाकी 10% ये चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 3 एंड लास्ट 5 फिफ्थ। 90% आपने सिर्फ यही पढ़ना है स्टैट्स में। मतलब कुणाल सर आज आपकी बात से एक बात समझ आ रही है, क्या स्टैट्स में 90% हम लोगों ने वो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब स्टैट्स के अंदर 90% चीज प्रैक्टिकल है। हाँ जी सर, थ्योरी कितनी है? वो आपके सामने फर्स्ट 3 चैप्टर और लास्ट चैप्टर थ्योरी है, बाकी सब प्रैक्टिकल। सब मतलब ये। और आपके पास स्कूल में, मैक्सिमम बच्चों के पास स्कूल में जो बुक होती है वो होती है एनएम शाह। नहीं तो आप कोई सी बुक ले सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है। बहुत सारी बुक्स है, आप संदीप गर्ग भी है, एनएम शाह भी है, बहुत सारी एसके अग्रवाला, बहुत सारी बुक है आपके पास। बट आप कोई बुक ले लो, आपको चैप्टर कुछ इस तरीके से दिए होते हैं। दैट इज फर्स्ट चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड प्रेजेंटेशन, फोर्थ मीन, फिफ्थ मीडियन, सिक्स मोड, 7 स्टैंडर्ड डेविएशन, 8 9 10 11 12। ऐसे करके इंडेक्स पेज को 12 चैप्टर में बांट दिया गया है जी। पर भाई ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो एक पार्ट है, मैं ये कैसे अलग 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 बताऊं यार ये बात। ये हमारे पास स्टैट्स के इंडेक्स पेज की इंट्रोडक्शन थी, जो कि मेरी क्लास के सब बच्चों के लिए ये क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट था जी। ठीक है कुणाल सर, आपने हमें स्टैट्स के बारे में बताया, क्या आप बताएंगे स्टैट्स की डेफिनेशन? एनी क्या बोला है, मजा आ गया सुन के, मजा ही आ गया। एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एंड कंपेरेबल, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्स। क्या बोलते हैं? तो स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? डेटा। क्या चाहिए? जाओ लेकर आओ क्या? डेटा। फर्स्ट चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट चैप्टर इज, जो डेटा आप लोग क्या करोगे? कलेक्ट। क्या करोगे? वो डेटा होगा रॉ। क्या होगा? उस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए उस डेटा को हम लोग क्या कर देंगे? हाँ जी, क्या कर देंगे? चैप्टर का नाम क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या नाम आएगा? दिखाओ दिखाओ, मैं चेक करूंगा सही है नहीं, रिजल्ट दूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर इज, यस फर्स्ट चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ये देखो बच्चों, अब मैं क्लास के अंदर जब एंटर कर रहा था तो मुझे पता था और आपको भी पता था कि आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो मैं क्लास में एंटर करते ही सीधा ये लिख सकता था, बोलता कि आओ बच्चों आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टैट्स का स्टार्ट करें, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। तब भी आप लोग मुझे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ऑब्वियस बात चैप्टर का नाम है ही यही। तो बट स्टार्ट करने से पहले एक बार जब बेस क्लियर हो जाए ना, तब स्टार्ट करने का मजा अलग होता है, डिफरेंट होता है, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। कुणाल सर डेटा को कलेक्ट करना है, चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या नाम है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कुणाल सर चलो डेटा को कलेक्ट करें। मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए करा है। और वो 3 पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? एस एम एस, एसएमएस। वो 3 पार्ट है स्टूडेंट्स, एसएमएस। ये पूरा चैप्टर इस एसएमएस के अंदर डिवाइडेड है जी। एस का मतलब है स्टूडेंट्स सोर्सेस, एम का मतलब है स्टूडेंट्स मेथड्स, और अगेन एस का मतलब है सर्वेस। एस एम एस याद करना इजी होगा। एस एम एस दैट इज सोर्सेस, मेथड्स एंड सर्विस। सोर्सेस, मेथड्स एंड, आओ जरा स्टार्ट करें, अभी कुछ नोट नहीं करना, आओ जरा अभी स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सोर्सेस। स्टार्ट करो। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? आप ही स्टार्ट करोगे, आप ही फिनिश करोगे? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? कॉन्वेक्स में बताओ क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? जाओ लेकर आओ, चैप्टर का नाम बोलो। अब मुझसे पूछो सर डेटा कौन सा चाहिए? स्टैट्स पढ़ने आए हो ना, तो मुझसे डेटा कौन सा चाहिए बोलो। मुझे डेटा चाहिए विकासपुरी की पॉपुलेशन का। किसका? अब मुझसे एक और क्वेश्चन पूछो कुणाल सर, नया डेटा चाहिए या पुराना चाहिए? सर ऑलरेडी सर बहुत सारे लोगों ने कलेक्ट किया होगा ना पहले भी,
सर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे एमसीडी सर, बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं सर हम लोगों के पास? तो सबके पास डेटा तो होगा ना, विकासपुर में कितने लोग रहते हैं? मैंने हाँ हाँ। पर यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जाके मैं खुद कलेक्ट करूंगा, किसी से ले आऊं? ऑलरेडी कलेक्टेड होगा, उससे जाके ले आऊं? मैं ले आऊं, उससे जाके ले आऊं? सेकंड हैंड डेटा ले आऊं? मैंने हाँ ले आऊं। या अगर मैं तुमको बोलता नहीं 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 नहीं, मुझे तो नया चाहिए भाई, मुझे डेटा चाहिए नया, जाके खुद कलेक्ट करो। यस, देयर आर टू सोर्सेस फॉर कलेक्टिंग द डेटा. There are two sources for collecting the data. That is the primary source and secondary source. Primary source and data which is collected through primary source, मतलब पहली बार खुद कलेक्ट कर रहा है, किसी से ले नहीं रहा. Data which is collected through primary source is known as primary data. Primary data. And data which is collected through secondary source is known as secondary data, and secondary data is known as second hand data. पुराना डेटा जो ऑलरेडी कोई ना कोई यूज कर चुका है. यस, वो डेटा. दोबारा बोलो, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही. सब्जेक्ट कौन सा? स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? जाओ ले आओ. चैप्टर का नाम बोलो. कलेक्शन ऑफ. जाओ ले आओ. पूछो कौन सा? मुझे चाहिए विकासपुरी की पॉपुलेशन का. बोलो कौन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो. हाँ, ऐसे चलना है आगे. चैप्टर स्टार्ट भी आप करोगे, खत्म भी आप करोगे. बोलो नया या नया या नया या नए डेटा को क्या बोलते हैं? फर्स्ट हैंड डेटा. क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा. क्या बोलते हैं? पुराना डेटा जहां से लाया जाता है उस सोर्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स. क्या बोलते हैं? और जो डेटा लिया जाता है उसका सेकेंड डेटा. क्या बोलते हैं? That means there are two types of data. That means there are, yes, that means there are two types of data. The first one is primary data and second is secondary data. First one is primary. Bolo, first one is and second is. So there are two types of data. That is primary data and. तो दोबारा बोलो. सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है? स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? हाँ जी, क्या चाहिए? जाओ, क्या लेकर आओ? बोलो बोलो आगे. पहले बोलो कौन सा. विकासपुरी में कितने स्टूडेंट्स रहते होंगे? डेटा ले आओ. नया ले आओ. हाँ ले आओ. नया बोल रहे हो लाने के लिए? हाँ नया बोल रहे हो तो सुनो, नए डेटा को लाने के लिए ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं. तभी किस पर आ गए? मेथड्स पे. किस पे आ गए? अच्छा, नए डेटा को लाने के लिए डिफरेंट क्या होते हैं कुणाल सर? मेथड्स. क्या होते हैं? नाम सुन लो, बस नाम सुन लो. ये देखो, ये देखो, देखना. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनेयर, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स. अरे कुणाल सर ये तो बहुत मुश्किल है. अरे फर्स्ट क्लास है अभी यार, फर्स्ट क्लास है. बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या पढ़ने वाले. मुश्किल और इजी तो वाली बात अभी आई नहीं, शुरू भी नहीं हुई, आई भी नहीं. अब जब तुमसे बोलूंगा ना कि जाके नया लेकर आओ, तुम बोलोगे हाँ प्राइमरी, तो मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछ लेना. कौन से मेथड से? कौन से? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से या फिर किससे? IFC, that is information from correspondent. Subject स्टैट्स में आप लोग क्या क्या चाहिए स्टैट्स पढ़ने के लिए? जाओ ले आओ, जाओ ले आओ, जाओ ले आओ. नया. अच्छा नया. अच्छा कौन सा? अच्छा विकासपुरी की पॉपुलेशन का ले आओ. नया ले आओ. चलो ले आओ. कौन से? ये अब पूछना है तुमने. कौन से? कौन से? अच्छा दोबारा पूछ रहा हूँ. सबसेट कौन सा पढ़ रहे हो? स्टैट्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए? जाओ ले आओ, जाओ ले आओ. नया अब पुराना. विकासपुरी की. हाँ जाओ ले आओ. हाँ ये पूछ. नया या पुराना?
जाओ ले आओ। सेकेंडरी सोर्स के डेटा के कोई मेथड नहीं होता, वो तो ऑलरेडी कलेक्टेड है। जो चीज ऑलरेडी क्या हो, जो रेस कमान, जो चीज ऑलरेडी क्या हो उससे कोई मेथड, मेथड सिर्फ किसके होते हैं, प्राइमरी के। किससे होते हैं बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ देखो दिया। सेकेंडरी सोर्स से अगर डेटा लेकर आना है उससे कोई तरीके तो नहीं होते, तरीके मेथड वे तरीके सिर्फ उसके हो जो पहली बार कलेक्ट किया जाए। जो ऑलरेडी कलेक्टेड हो वो लेके आना हो उससे कोई मेथड नहीं होते। बट वो लेके कहां से आएगा, या तो उससे लेकर आएगा जिसका काम ही यही है लोगों को सेकंड हैंड डेटा प्रोवाइड करवाना, या फिर मेरे पास से मैम आ गई, सर मुझे ना स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने अच्छा बेटा कैसे, मुझे आप अपने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दोगे। मैंने ये देखा वैसे तो मेरा ये काम नहीं है अपने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देना, और ठीक है यार तो ये प्रोजेक्ट बना ले। इसका मतलब मेरा काम नहीं था इसको अपने डेटा देना, और तब भी दे दिया। इसको कहते हैं क्या, सोर्स। क्या कहते हैं इसे, तो सेकेंडरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट करने के दो सोर्स और होते हैं, या तो पब्लिश्ड या तो अनपब्लिश्ड। ओ प्राइमरी डेटा लेना हो तो उसके मेथड्स, प्राइमरी डेटा लेना हो तो उसके सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने कोई मेथड। सेकेंड डेटा जा तो उससे लेके आओगे जिसका काम ही यही है, गूगल से ले आ, न्यूज़पेपर से ले आ, जिसका काम ही यही है लोगों को सेकेंड हैंड डेटा देना, दैट इज पब्लिश्ड। या फिर जिसका काम ये नहीं है पर तब भी लेके आ रहे हो तो मुझसे, दैट इज अनपब्लिश्ड। तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कोई मेथड नहीं होते, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के सिर्फ होते हैं सोर्स, और सिर्फ दो ही सोर्स हैं, एक है पब्लिश्ड और एक है अनपब्लिश्ड। तो जब तुम मुझसे बोलूंगा ना पुराना ले आओ तो फिर पूछना सर पब्लिश से लेकर आए या फिर, हाँ जी सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं जी, सब्जेक्ट स्टैट्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, चैप्टर का नाम, जाओ ले आओ। विकासपुरी की पॉपुलेशन का नया ले आओ। कौन से, हाँ अभी किसके बारे में बात कर रहे हो, मेथड के बारे में। किसके बारे में, क्यों मेथड के बारे में बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि नया डेटा है। कौन सा डेटा है, तो जो नया डेटा होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी। दोबारा बोलो सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, 400 पढ़ने क्या चाहिए, जाओ ले आओ, जाओ ले आओ। विकासपुरी की पॉपुलेशन का पुराना, हाँ हाँ हाँ। अब मत पूछ लेना मेथड मुझसे, अगर तुमने मुझसे अब पूछ ली मेथड तो इसका मतलब आप लोगों को नहीं पता कुछ। जब खुद बोल रहा हूं सेकेंडरी चाहिए, जब खुद बोल रहा हूं पुराना चाहिए, तो कौन से मेथड, कोई मेथड नहीं होता। फिर होते सोर्सेस, क्या होते हैं, और सोर्सेस दो हैं, कौन कौन से, पब्लिश्ड और, आई मेरी बात समझ। लास्ट स्टेप, हाँ जी सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, चाव ले आओ, चाव ले आओ। विकासपुरी पॉपुलेशन का नया, कौन से, क्लियर नहीं आ रहा, कौन से, डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू से ले आओ। चुप हो गए, कह रहा ओके सर, आगे बोल, सर ठीक है, सर ठीक है, मैं डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू से जाके क्या ले आऊंगा, डेटा, या फिर सर टेलीफोन करके क्या ले आऊंगा, ले आऊंगा। बट कुणाल सर एक बात सुनो, मैंने हाँ जी बोलो सर, विकासपुरी से आपने बोला कि डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू जाके घर घर लोगों के जाके डेटा ले आ, कुणाल सर बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ वो टाइम तो लगेगा। कुणाल सर एक काम करूं, हाँ बोल बोल। सर विकासपुरी में 23 ब्लॉक है, 23 डिफरेंट क्या है ब्लॉक्स। सर 2 ब्लॉक से ले आता हूं, बाकी सारे ब्लॉक के बारे में एस्टिमेट कर लूंगा। जब 2 ब्लॉक में इतना तो 23 ब्लॉक में कितना, हाँ यूनिटरी मेथड लगा दूंगा। ऐसा कर लूं प्लीज, जल्दी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ना 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 सैंपल ही लेना, जा 23 के 23 ब्लॉक में जा, 23 के 23 ब्लॉक में जा। इसको कहते हैं सर्वे करना, क्या कहते हैं इसे। और सर्वे होते हैं 2 तरीके के, एक होता है सैंपल सर्वे। कौन सा सर्वे, सैंपल सर्वे। कौन सा सर्वे, सैंपल सर्वे। और एक होता है सेंसस, when only a some item of the population, population मतलब विकासपुरी, when only some item of the population is to be considered, उसको बोलते हैं सैंपल सर्वे। कौन सर्वे, ये देखो, when all the item of the universe is to be considered, बोलो when,
जब यूनिवर्स की हर एक आइटम से डेटा लेकर आओगे, उसको सर्वे कौन सा बोलते हैं? सेंसस। हमारी कंट्री के अंदर सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करने के लिए सेंसस जो कलेक्ट किया गया था, ब्रिटिशर्स के जाने से भी पहले 1881 में किया गया था। और 1881 से लेकर हर 10 साल बाद हमारी कंट्री के अंदर सेंसस से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। आपको याद होगा, आपके घर लोग आते हैं, नॉक करते हैं, बोलते हैं बताओ घर में कितने लोग रहते हैं, कितनी सैलरी है। हाँ, वो हम बताते नहीं है, हम झूठी बताते हैं। मेरे से घर में आके मुझसे पूछ रहे हैं, क्या बताओ आपकी सैलरी कितनी है? ये तो मैं अपने आप को नहीं बताता, उनको क्या बताऊंगा। बट हाँ, 2011 में लास्ट ये सेंसस कलेक्ट हुआ था, फिर उसके बाद सेंसस कलेक्ट हुआ 2021 में। 21 में इतना नहीं हो पाया क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो अभी जितना डेटा कलेक्ट हुआ है वो डेटा भी बहुत अच्छा डेटा है, पर हर 10 साल बाद सेंसस के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेंसस का मतलब ही क्या होता है? व्हेन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज टू बी कंसीडर्ड। बोलना, व्हेन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज टू बी कंसीडर्ड, उसे क्या बोलते हैं? सेंसस। क्या बोलते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा जी। हाँ जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड। अब दोबारा और लास्ट टाइम बोलेंगे, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? जाओ ले आओ, सिलेक्शन ऑफ, जाओ ले आओ, विकास की पॉपुलेशन, नया, कौन से? टेलीफोनिक इंटरव्यू, कौन सा सर्वे? कौन सा? क्या टेलीफोन सिर्फ कुछ लोगों को करूं और बाकी सबके बारे में एस्टिमेट कर लूं, या फिर टेलीफोन? तो बोलो कौन सा सर्वे? सैंपल या सेंसस? सैंपल या। अब दोबारा बोल रहा हूं, हाँ जी, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? जाओ ले आओ, ले आओ, ले आओ, विकासपुरी पॉपुलेशन का पुराना, कौन से सोर्स? पब्लिश या? ये बात यही रुक जाती है बस, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होता है? कलेक्टेड। बात आगे कब चलती है? जब किसे लेते हैं? प्राइमरी। मतलब कुणाल सर, मेथड्स भी किसके? प्राइमरी के। मेथड्स भी किसके? सर्वेस भी किसके? अगर आपने बोल दिया सेकेंडरी, मतलब सेकेंड हैंड डेटा, मतलब कौन सा डेटा? तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे, सर पब्लिश से लेकर या, और बात वहीं खत्म हो जाएगी, बात वहीं खत्म हो जाएगी। एंड द लास्ट पार्ट इज, दोबारा से जी, दोबारा से, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? क्या चाहिए? चल या, चल या, विकास की पॉपुलेशन लिया, नया लिया, टेलीफोन कर ले, सैंपल या, सैंपल या, कौन सा सर्वे ना? सैंपल या। लास्ट बात, सेंसस कर रहे तो कुछ आपके पास ऑप्शन ही, आपको सारे सब पूरी विकासपुरी के हर एक घर जाना पड़ेगा। बट अगर क्या कर रहे हैं, फिर दो ऑप्शन, सैंपल कहां का लूं? ए ब्लॉक का लूं, बी ब्लॉक का, सी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, ई ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का? किसका किसका सैंपल लूं? एक काम करो कुणाल सर, हर ब्लॉक की एक चिट बना दो, बाउल में डाल दो, मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दो, जो 3 चिट आ जाएंगी वो 3 ब्लॉक का क्या ले लूंगा? सैंपल। क्या ले लूंगा? ओ, सैंपल ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। कम ऑन, रैंडम सैंपलिंग एंड अगर आप लोग सोच समझ के सैंपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों को बोल दिया, बच्चों अगस्त में 40 स्टूडेंट्स हैं जो जाने वाले हैं जिम कॉर्बेट, और मैं सोच रहा हूं कि 11th के 10 स्टूडेंट्स को भी ले जाऊं, कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मजा आ जाएगा। अब सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैंने साफ बोल दिया, मैंने देखो भाई मैं तुम्हें जानता तो नहीं, तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं जानता, तो एक काम करते हैं, जिसके घर के एड्रेस में 2 आता हो वो चलेगा। भाई कम से कम मुझे ये तो नहीं बोलोगे कुणाल सर आपने भेदभाव किया है, आपने डिस्क्रिमिनेशन करी है हमारे साथ, इसको ले गए, अच्छा हमको, कम से कम ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। उसे बोलते रैंडम सैंपलिंग। क्या बोलते हैं उसे? रैंडमली लेना। क्या लेना? अरे खुद ले रहा हूं, तू चल तू चल तू चल तू चल, इसे कहते हैं नॉन रैंडम। अब आप सुनो, आप जो बोर्ड पर देख रहे हो ना, सॉरी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये सारे टॉपिक हैं आपके फर्स्ट चैप्टर इलेक्शन ऑफ, ये टॉपिक हैं जी जो आपने पढ़ने हैं।
जो आप लोगों ने कंप्लीट करने, ये वो टॉपिक हैं जी, एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक पैराग्राफ है, कुछ कुछ टॉपिक है पूरे पूरे पेज है। अब मैं स्टार्ट यहां से करना चाहता था, तो मेरे को लगा पहले यहां से यहां तक बता तो दूं पूरा कि चैप्टर में करने क्या वाला हूं यार। 1% कह रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, 1% चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे हो तो फिर तू बोल दे। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? जाओ ले आओ, जाओ ले आओ। विकासपुरी की पॉपुलेशन का नया चाहिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू से कौन सा? सैंपल सर्वे, रैंडम या? हाँ, बात यहां खत्म। दोबारा, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? फैक्ट को पढ़ने क्या चाहिए? जाओ ले आओ, जाओ ले आओ। कौन सा है? विकासपुरी पॉपुलेशन का पुराना, पब्लिश या अनपब्लिश से ले आओ। बात यहां पे क्या होती है जी? खत्म।